हेलो 9th क्लास, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन। तो आपका लेसन कुछ इस प्रकार है। यूनिट में जो है डिवाइड है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। तो यूनिट 1 में जो है आपको 3 लेसन मिलेंगे। तो इसमें जो है सेक्शन भी डिवाइड है, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपका यूनिट फर्स्ट जो है इन्वायरमेंट के अंतर्गत डिवाइड है, जिसमें और 3 यूनिट लेसन जो हमको मिलेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे रीडिंग ए द जामुन ट्री। रीडिंग ए द जामुन ट्री। ठीक है, तो देखो, इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, ठीक है, वेयर रिंकी, जोनक, मोनपी एंड टिंकी लिव्ड। तो इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस मतलब कि घर के पीछे वाला हिस्सा, जिसको हम बैकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, घर के पिछले आंगन में, यार्ड आंगन, बैक पीछे वाला, तो घर के आंगन के पीछे या आंगन के पीछे वाला भाग, जहां वेयर, ठीक है, रिंकी, जोनक, मोनपी एंड टिंकी लिव्ड। देखो, लिव्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में, ठीक है, तुम्हारा पास्ट टेंस में लिव्ड रहते थे। ठीक है, स्टूड अ लवली जामुन ट्री, वहां पर एक जो है बहुत ही सुंदर जामुन का ट्री उगा हुआ था। ठीक है, इट वॉज अ टॉल एंड स्ट्रेटली ट्री, वो जो है जामुन का एक सुंदर सा पेड़ उगा हुआ था। यह एक ऊंचा, ठीक है, यह एक ऊंचा और शानदार पेड़ था, जिसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थी और जिसकी घुमावदार टहनियां थी, जो आसमान में जो है अपने पंजे मारती थी, अर्थात आसमान को जो है पहुंचती थी, छूती थी, ऐसा वो प्रतीत होता था। सेकंड पैराग्राफ आप देखो, ठीक है, द जामुन ट्री वाज अ सोर्सेस ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन। वे जो बच्चे थे, कौन बच्चे? रिंकी, जोनक, मोनपी एंड टिंकी। ठीक है, तो वह जामुन का पेड़ जो है बच्चों के लिए प्रसन्नता का, यहाँ पर जो है जॉय बोल रहे ना, तो सोर्सेस स्रोत, जरिया। तो द जामुन ट्री वाज अ सोर्सेस ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन। तो वो जो जामुन का ट्री है, उन बच्चों के खेलने का, मस्ती करने का या प्रसन्न होने का एक जरिया था, स्रोत था। दे लव टू क्लाइंब इट्स नॉटी। ठीक है, तो वे जो है इसकी आसपास जो है इसकी आपस में गुथी हुई गांठदार टहनियों पर जो है चढ़ना और इनके पत्तों में लुक्का छुपी खेलना पसंद करते थे। ड्यूरिंग द sweltering summer month, hot and tired after playing in the backyard, the children took rest under its welcome shade. ठीक है, तो देखो, ड्यूरिंग द sweltering summer मतलब कि ऐसी गर्मी जिस टाइम पर पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, मई और जून। ठीक है, हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग मतलब जब वे खेल कर बहुत ज़्यादा, देखना हम दौड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा बॉडी गर्म हो जाता है ना, तो खेलने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो खेलने के बाद वे क्या करते हैं, जो उनके घर के पीछे वाले आंगन में जो जामुन का ट्री उगा है, द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम शेड। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उस जामुन के पेड़ के छांव में बैठकर जो है वो आराम करते हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब देखो, ड्यूरिंग समर टू। ठीक है, स्टूडेंट मैं डायरेक्ट हिंदी में समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन रहा है और सेंड करने में जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जितना शॉर्ट में हो समझा सकूँ। तो ड्यूरिंग समर, तो समर के समय पर जो है जामुन का ट्री जो है पकना शुरू होता है। द फ्रूट ऑफ द जामुन, ठीक है, तो वो पकना शुरू होता है। एट फर्स्ट सबसे पहले जो है वो फल जो है वो
अपीयर इन टीनी। सबसे पहले देखना कोई भी फल छोटा होता है ना, तो सेम वही प्रोसेस जो है जामुन की ट्री के साथ है। शुरुआती समय पे जो है वह जामुन का फल जो है टीनी छोटा हरे रंग के छोटे छोटे फलों के गुच्छे में जो है वो उगता है। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उसमें रस भरते हैं और वो जो है धीरे धीरे बैंगनी रंग का वो होते जाता है। फिर उसके बाद जो है द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रॉप्ड विद द वेट, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है पेड़ की डालियाँ अपने रसीले वजन के बोझ से जो है नीचे की ओर झुक जाती है। तो जब पेड़ की टहनियों में जामुन का फल जब गुच्छे में लगता है तो वो काफ़ी भारी हो जाता है, तो उस भार से जो है जामुन की जो टहनियाँ हैं वो नीचे की ओर झुक जाते हैं। फिर उसके बाद देखो नीचे की ओर झुक जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खुशी जो है पके हुए जामुन खाने में होती है। मतलब वो वहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं ना, तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है, जब वो पके हुए जामुन को वो खाते हैं। पेड़ की जो है किसी लंबी और मजबूत टहनी पर बैठे हुए पेड़ पर इतना फल लगा होता है कि पड़ोस के बच्चे भी जो है वहाँ पर आ जाते हैं और उतने ही जामुन खाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ उन चारों बच्चों की बात हो रही है कि वे जामुन का फल खाते हैं, बट आल्सो जो है उन आस पड़ोस के बच्चों की भी बात हो रही है। जब जामुन के पेड़ में जो है फल लगता है तो आस पड़ोस के भी कुछ बच्चे जो हैं आते हैं और ऊंची ऊंची टहनियों में जो जामुन लगी होती है तो पेड़ पर चढ़कर उन टहनियों से जो है जामुन के फल तोड़कर वे खाते हैं, जितने वे खा सकते हैं, ठीक है। फिर पीछे के आंगन में जो है सदा प्रसन्नता भरे बच्चों की जो है तीखे चीखी से गूंजता रहता है। तो देखो जो पीछे का एरिया है, ठीक है, ऑलवेज रिसाउंडेड, मतलब कि वो हमेशा साउंड करता रहता है विद द श्रिल क्राइस ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। तो मतलब जैसे जब देखो बच्चे खेलते हैं तो एकदम चीखते चिल्लाते हुए खेलते हैं ना, तो पीछे के आंगन में जो है उसी तरीके से चीखते खेलते हुए बच्चों की जो है हमेशा आवाज़ें जो है गूंजती रहती है। द सूपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन इन्वाइटेड अदर विजिटर्स टू, ठीक है। तो वो जो जामुन का रसीलेदार जो फल है ना सिर्फ उन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि वहाँ पे स्क्विरल का जो है आसपास स्क्विरल गिलहरी का जो है जोड़ा भी रहता है, वो भी जो है जामुन के पेड़ पर फल खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। वो भी जाते हैं जामुन के पेड़ पर फल खाने के लिए। और जो है वो कहाँ पे रहते हैं, नज़दीक में एक बाम्बू के जो है बाम्बू के कुंज में वो रहते हैं। उन फलों को वो जो है कुतर कुतर कर खाने के लिए जो है नियमित रूप से जो है वहाँ पर जाते हैं। अब देखो वहाँ पे जो है बहुत से प्रकार के जो है तितली मधुमक्खी वे भी जो है उस जामुन के ट्री के रस को जो है खाने के लिए जाते हैं। हनी बीन्स, ठीक है, मधुमक्खी वो भी जाता है उस जामुन की ट्री को खाने के लिए और जो है वातावरण को अपनी तीखी भिनभिनाहट से जो है भर देते हैं। देखो बोल रहे आंट्स अराइव्ड इन ग्रेट नंबर, ठीक है। तो बहुत सी संख्या में आंट मीन्स चींटियां भी जो है वहाँ पर आती है, मार्चिंग इन स्ट्रेट लाइन टू कैरी ऑफ द फ्रूट विच हैड फॉलन ऑन टू द ग्राउंड, ठीक है। तो जब चींटियां देखना जब लाइन पे चलती है तो ऐसा लगता है कि वो मार्च कर रही है, ठीक है। तो मार्च करती हुई चींटियां भी स्ट्रेट लाइन पे जो है वहाँ पर आती है। वे भी किस लिए आती है, जो कुछ फल ग्राउंड में टूट कर गिर जाते हैं ना, तो वो उसको लेने के लिए आती है। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड हवर्स, ठीक है, वॉचिंग द चिल्ड्रन वुड स्पेंड हवर्स वॉचिंग द
वाचिंग द ants। ठीक है, तो बच्चे जो है उन चींटियों को चलते हुए इसी तरह आश्चर्य से देखते हुए घंटों बिता देते हैं। मतलब कि उन चींटियों को ऐसे लाइन से चलता हुआ देखना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और वो घंटों इसी तरह उन चींटियों को ऐसे ही निहारते रहते हैं। ठीक है, वे उस अनुशासन से आश्चर्यचकित हो जाते हैं जिससे वे ताकतवर नन्हे जीव सख्त मेहनत करते हैं और अपने स्वयं के वजन से कई गुना भारी को उठा लेते हैं। और वे चींटियों के इस गुण को देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं, आश्चर्य होते हैं कि किस तरह ये छोटे जीव जो हैं एक से लाइन पर चल रहे हैं बिना कोई रूल तोड़े और अपने से वजन से कई ज़्यादा भार वो उठा रहे हैं। तो उनको देखकर यह बहुत आश्चर्य भी होता है और अच्छा भी लगता है। डेट द चिल्ड्रंस लव मोस्ट वेयर द बर्ड्स। ठीक है, तो उन विजिटर्स में उस जामुन ट्री में आने वाले में सबसे ज़्यादा वो बच्चे किसको पसंद किया करते थे? पक्षियों को। ठीक है, तो वहाँ पर जो पक्षी आते थे जामुन ट्री में बैठने के लिए उनको देखकर उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, वहाँ बहुत से प्रकार के पक्षी आते थे एंड रिंकी एंड जौनक ने जो है पक्षियों के नहाने के लिए एक छोटा सा जो है वो बात नहाने के लिए जो एक छोटा सा तालाब जैसा बनाया था। तो मोनपी एंड टिंकी उनकी जो बहनें हैं वो उसमें जो है पानी भर दिया करती थी नहाने के लिए और पक्षी जो हैं पक्षी जो है ठंडे पानी में उधर उधर जो है छप छप करते हुए उसमें बहुत ही आनंद से नहाते थे। द मंथ वाज जनवरी। ठीक है, तो जब जनवरी का समय आता है तो वहाँ पर जो है द बिहू फेस्टिवल वाज फर्स्ट अप्रोचिंग। ठीक है, तो जो है जनवरी का महीना था, बिहू का त्यौहार जो है तेजी से समीप आ रहा था। ठीक है, तो जनवरी के समय पर जो है एक बिहू का त्यौहार मनाया जाता है जो कि बहुत ही करीब था। तो त्यौहार के दौरान जो है बहुत सा खाना पीना तथा मौज मस्ती होने वाली थी। ठीक है, हर एक घर में जो है एक मेजी बनाई जाती थी। तो वहाँ का एक रूल था, नियम था कि सभी के घर से जो है एक मेजी बनाई जाती थी। मेजी किसको कहते हैं? यहाँ पे हम होलिका दहन के टाइम पे देखना अपन लकड़ियों का गट्ठा का एक बनाते थे ना तो हम जलाने के लिए, वैसे ही जो है वहाँ पर जनवरी के टाइम पर बिहू फेस्टिवल में लकड़ियों का एक गट्ठा का जो है मतलब कि बिल्कुल होलिका दहन की तरह जो है वहाँ पर भी बनाया जाता है जो कि प्रत्येक घर से बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हर एक घर से जो है बनाया जाता है जलने वाली जो है लकड़ियों का एक ढेर जिसे एक गट्ठे के रूप में सुंदर ढंग से जो है सजाना होता था। त्योहार वाली पहली सुबह को जो है मेजी को आग लगा दी जाती थी और अग्निदेव से जो है आशीर्वाद का आह्वान किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम होली पर जो है जलाते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर देखो लेट्स बिल्ड अ कैंपेन मेजी दिस ईयर। ठीक है, रिकी सजेस्ट अ फ्यू डे बिफोर द फेस्टिवल। तो रिकी जो है वो सजेस्ट करता है, सलाह देता है कि क्यों ना हम इस साल जो है एक कार्यक्रम चलाएं जिसमें हम सबसे बड़ा मेजी बनाने वाला जो है एक कंपटीशन की तरह रखें। तो ये कौन सजेस्ट करता है? रिकी। ठीक है, देखो जौनक, मोनपी एंड टिंकी वांट टू द आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे है जौनक, मोनपी और टिंकी को जो है इस विचार से उत्साहित हो जाता है, मतलब उनके दिमाग में जो है एक आइडिया आ जाता है और उस आइडिया से विचार से जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मोनपी जो उनमें सबसे अधिक बड़ा था, मोस्ट प्रैक्टिकल वन, मतलब कि वो प्रैक्टिकली सोचता था, वो सिर्फ आइडियाज़ पे नहीं जीता था, तो वो प्रैक्टिकल सोचता था। ठीक है, तो
वन सा द डिफ़िकल्टीज अहेड, ठीक है। जब उन्होंने बड़ा मेजी बनाने का आइडिया उनके दिमाग पर आया, मोनपी और जनक और टिंकी के, तो जो है जनक, मोनपी एंड टिंकी के जो है दिमाग में जब ये बड़ा मेजी बनाने का आइडिया आया, तो उनमें जो सबसे बड़ा था मोनपी, ठीक है, वो प्रैक्टिकल था। तो उसने यह देखा कि ठीक है, हम बड़ा मेजी बना तो लेंगे, किंतु इस बड़े मेजी को बनाने के लिए भी हमको जो है थोड़ी तो डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या थी, उसमें आने वाली कठिनाइयों को जो है उसने भाप लिया था। तो वो बोलता है, लेकिन हमें इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको एक बड़ा मेजी बनाना है, लकड़ी का एक बड़ा गट्ठा बनाना है जलाने के लिए, तो उस गट्ठे को बनाने के लिए उनको अच्छी अच्छी मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो है लकड़ी लगेगी भी तो। बट अब मोनपी प्रैक्टिकली ये सोच रहा है, ठीक है, हम मेजी बना तो लेंगे, किंतु हम इतनी मतलब कि सारी लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो फादर माइट बाय सम फायर फूड बट डेट विल बी जस्ट इनफ फॉर द टीनी मेजी, ठीक है। हमारे पापा जो है हमको पैसे तो देते हैं लकड़ी लाने के लिए, फायरवुड लाने के लिए, बट वो जो पैसे देते हैं या जितने हम लकड़ियाँ उसमें लाएंगे वो इनफ होगा, बहुत ही कम होगा सिर्फ एक छोटी मेजी बनाने के लिए, उसमें एक बड़ी मेजी नहीं बनेगा। फिर ट्रू एग्री टिंकी, टिंकी जो है मोनपी के बाद से एग्री होती है। मदर यूज अ गैस स्टोव इन द किचन, और हमारी मम्मी भी जो है वो किचन में गैस वाला स्टोव यूज़ करती है, लकड़ी वाला तो नहीं करती। फिर उसके बाद देयर इज़ नो वुडन इन द हाउस, जिसके कारण से हमारे घर पर जो है जलाने वाली लकड़ियाँ नहीं हैं। देखो यहाँ पे एग्री हुई ना, द ट्रू टीनी मदर्स यूज अ गैस स्टोव इन द किचन, देयर इज़ नो फायरवुड इन द हाउस, ठीक है। तो उसकी मम्मी जो है घर में गैस यूज़ करती है खाना बनाने के लिए, जिसके कारण से उसके घर पर जो है फायरवुड नहीं था, जलाने लायक जो है लकड़ियाँ नहीं थी। तो फॉर द वाइल द चिल्ड्रंस, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद जो है सभी बच्चे जो है समस्या से जो है चिंतित हो जाते हैं कि ठीक है, अब हमने बड़ी मेजी बनाने के लिए सोचा तो है, पर किंतु जो है हम अब इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से लाएंगे फायरवुड बड़ी मेजी के लिए, ठीक है। देन फिर उसके बाद देन रिंकी की नज़र जो है वो जामुन ट्री की ओर बढ़ता है, और उसकी जो है आंखें जब जैसे ही जामुन ट्री को देखता है उसकी आंखें एकदम चमक से एक्साइटेड हो जाती है। मतलब अपन किसी चीज़ को देखते तो देखना अपन चौंक जाते हैं ना, वैसी रिंकी जैसे ही जामुन ट्री को देखता है तो उसकी आंख एकदम चमक जाती है कि हाँ आइडिया आया जैसा, ठीक है। फिर उसके बाद वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस, फिर वो बोलता है कि हम उस जामुन के पेड़ के, ठीक है, हम उस जामुन के पेड़ के सबसे बड़ी टहनियों में से कुछ को काट गिराते हैं। अब उन्होंने जो है उस जामुन पेड़ को काटने का विचार किया, ठीक है। उसने जो है प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड से जो है उसने कहा, इसमें हमें जलाने की इतनी लकड़ियां मिल जाएगी कि हम आसानी से बहुत बड़ी मेज़ी बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो है जॉनक क्लैप्ड रिंकी ऑन द बैक, ठीक है। तो जॉनक ने जो है रिंकी की पीठ को थपथपाई। फिर उसके बाद बोलती है गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा विचार है, ठीक है। फिर इसके बाद ही सैड, और वो बोलता है प्रसन्न करते हुए कहता है हमारी मेजी पड़ोसी में रहने वाली सभी मित्रों के लिए ईर्ष्या का चीज़ बन जाएगी। देखना हम अक्सर किसी को जलाने के लिए करते हैं ना, तो बोलते हैं कि हमारी मेजी को देखकर पड़ोस के सभी बॉयज़ जो है वो जल जाएंगे। मोनपी एंड टिंकी वेयर इक्वली, ठीक है। तो मोनपी एंड टिंकी भी जो उतना ही उत्साहित हो जाती है, वे उस बड़ी बड़ी विशाल टहनियों को जो है काटने में कैसे समर्थ हो सकेंगे, अब ये सोचती है, ठीक है। अगर उसके माता पिता को पता लग गया कि वे निश्चित रूप से क्रोधित होंगे, अब वो सोचते भी हैं
कि अगर उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि हमने जामुन की ट्री को काटा है तो वो गुस्सा हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे। एंड इवन इफ दे, ठीक है, और यद्यपि वे गिनती में 4 ही थे, मतलब कि वो छोटे छोटे 4 ही बच्चे तो थे, भला उनकी ऐसी कैसी हिम्मत की बड़ी बड़ी टहनियों को वो काट सके। तो इतने बड़े पेड़ को काटने में उन्हें कम से कम 2 दिन तो लगेगा, थोड़े दिन का या थोड़े समय का वो काम तो था नहीं। फिर उसके बट द चांस केम जस्ट ऑन डे, ठीक है, लेकिन जो है त्योहार के ठीक एक दिन पहले अवसर मिल जाता है उनको, जो है बाय लक बोलो तो उनको जो है टहनी काटने के लिए कि मम्मी पापा को पता भी ना चले और वो जो है टहनी काट सके, ऐसा मौका जो है उनको मिल जाता है, ठीक है। तो जो है फिर उनको मौका क्या मिलता है, देखो, बट द चांस केम जस्ट 1 डे बिफोर द फेस्टिवल, ठीक है। तो फेस्टिवल के बहुत दिन मतलब बहुत पहले एक दिन जो है उनको ये चांस मिल भी जाता है कि वो जो है अपने मेजी के लिए जामुन ट्री की ब्रांच को कैसे काटेंगे। अब देखो वो चांस क्या होता है, देयर ग्रैंड मदर हैड फॉलन इन इल इन कलकत्ता, ठीक है। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, ठीक है, वो जो है बीमार हो जाती है, कहाँ, कलकत्ते में। एंड शी वांटेड देयर पेरेंट्स विथ हर, और मतलब कि वो जो है उसकी मतलब कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनसे जो है उनके पेरेंट्स से, उनकी मम्मी पापा से मिलना चाहती है। तो उनके मम्मी पापा जो है वहाँ जाने वाले रहते हैं बिफोर दे लेफ्ट, ठीक है। तो उसकी जो क्या बोलते हैं ग्रैंड मदर जो है वो मरने से पहले अपने बच्चों को देखना चाहती है। अब उनकी ग्रैंड मदर के बच्चे कौन थे, उसके पापा, और उसकी मम्मी जो उसकी बहू थे। तो वो जो है अपने बेटा और बहू को देखना चाहते थे, जिसके कारण से उनके मम्मी और पापा को 2-3 दिन के लिए कहाँ जाना था, कलकत्ता, ठीक है। तो लेफ्ट देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उनकी जो मम्मी है, किनकी मम्मी, इन चारों बच्चों की, ठीक है, रिंकी, मोनपी, इनकी जो है मम्मी, तो वो जो है ग्रैंड मदर के पास मिलने जाने के पहले जो है वो अपने बच्चों को जो है कुछ इंस्ट्रक्शन सलाह देकर जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो सलाह क्या है। देखो उनकी फिर मम्मी क्या हिदायतें दे के जाती है, डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह सुबह का दूध लाना मत भूलना, ठीक है, और प्रतिदिन अपना होमवर्क याद से करना, ठीक है। हमारे पेरेंट्स भी हमको ऐसे डांटते हैं ना कि अपना होमवर्क टाइम से हमको करना चाहिए। तो इसकी मम्मी कुछ हिदायतें देती है कि सुबह दूध याद से ले आना, प्रतिदिन जो है अपना होमवर्क याद से करना, ठीक है, और अगर तुम्हें समय मिले तो जंगल में जाना और छोटी छोटी टहनियाँ और लकड़ियाँ बीनकर ले आना, ठीक है। अगर तुमको घर के कामों से या होमवर्क से थोड़ा बहुत भी समय मिलेगा तो पास के जंगल में जाना और छोटी छोटी लकड़ियाँ और टहनियाँ जो कि सूख कर टूट कर गिरी होगी उनको बीन कर ले आना, जिससे तुम जो है उन लकड़ियों को अपने मेजी में जो है शामिल कर सकोगे, मतलब अपने जो मेजी बनाने के लिए शामिल कर सकोगे, ठीक है। फिर उसके बाद द फॉलोइंग डे, अगला दिन जब उसकी मम्मी चले जाती है तो द फॉलोइंग डे हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए खुशी भरा दिन होता है, क्यों, क्योंकि जिस जामुन की टहनी को वो लोग काटने के लिए 2 दिन का वक्त चाह रहे थे, समय चाह रहे थे, लकीली उनको वो समय मिल जाता है। घर में मम्मी पापा हैं नहीं, वो ग्रैंड मदर को देखने के लिए कलकत्ता गए हैं। तो अब वो जो है आसानी से मम्मी पापा के जो है अब्सेंस में उस टहनी को आराम से काट सकेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वॉज अ सैटरडे, ठीक है, उस दिन सैटरडे का दिन था। अपने पड़ोसियों से एक अतिरिक्त जो है कुल्हाड़ी लेकर जो है वो आते हैं, मतलब कि अपने पड़ोसियों से बच्चे जो हैं कुल्हाड़ी मांग कर आते हैं
और उन्होंने आपस में जो है अपना कार्यभार बांट लिया, मतलब कि कौन कौन सा काम करेगा, डिवाइडेड। ठीक है, तो उन्होंने जो है आपस में अपना कार्यभार बांट लिया। तो अब देखो कार्य उन्होंने कैसे बांटा। रिंकी और जौनक जो है आयु में बड़े होने के कारण उन्होंने जो है टहनी पर चढ़कर जो है टहनी काटने का काम लिया। ठीक है, मॉन्पी एंड टिंकी वेयर टू स्टॉक द वुड इन नेट फिल्स इन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और मॉन्पी और टिंकी ने जो क्या किया, जो ग्राउंड पे जमीन पर जो टहनियाँ गिरेंगी उनको बिनने का कार्य किया लिया।